एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान पूछा गया है। गुरुजी बताएं, बंधी हुई शादी को खोलने के लिए क्या करें? क्योंकि उपाय करने के बाद भी शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, बच्चों की शादी की उम्र निकलती जा रही है। देखिए प्रिय दर्शकों, बड़े से बड़े विवाह बंधन को, शादी बंधन को खोलने के लिए केवल एक उपाय है, और इस उपाय को यदि किसी भी शनिवार के दिन आप संपन्न करेंगे तो किसी भी लड़का या लड़की के शादी विवाह में आ रही बाधा, शादी विवाह में आ रही रुकावट निश्चित रूपेण दूर होगी। मन के अनुरूप शादी के लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव आएगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का, शीघ्र विवाह होने का योग जागृत हो जाएगा। तो किसी भी शनिवार के दिन इस छोटे से पावरफुल चमत्कारी उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है वह स्वयं अपने लिए संपन्न कर सकते हैं। लड़का या लड़की स्वयं नहीं कर सकें तो ऐसी स्थिति में माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए, शादी बंधन को खोलने के लिए इस छोटे से चमत्कारी उपाय को किसी भी शनिवार के दिन महादेव की शरण में जाकर के आपको संपन्न करना है। किस प्रकार से यह उपाय आपको संपन्न करना होगा, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेष रूप से शादी विवाह से जुड़ी जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत फायदा होगा। आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। किसी भी प्रकार के शादी बंधन, विवाह बंधन को खोलने के लिए क्या करें? बहुत बार ऐसा होता है कि लड़का या लड़की बहुत योग्य हैं, बहुत गुणवान है, एजुकेशन स्तर अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, उसके बाद भी हर एक प्रयास विफल हो जाता है और बच्चों की शादी नहीं हो रही होती है। तो देखिए, ऐसी स्थिति में आपको किसी भी शनिवार के दिन सायंकाल के समय लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा वह स्वयं अपने लिए संपन्न कर सकते हैं, या माता पिता अपने बेटा या बेटी के लिए इस उपाय को संपन्न कर सकते हैं। किसी भी शनिवार को सायंकाल जो आरती बत्ती का समय होता है उस समय पर स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र आप धारण करें। सर्वप्रथम घर के पूजा स्थान में एक घी का दीप प्रज्वलित करके आपके मंदिर में जो विराजित देव शक्तियां हैं उनके चरणों में अपना मनोभाव, मन की अर्जी रखते हुए प्रार्थना करें। जो विवाह में बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है, यह दूर हो, शीघ्र विवाह का योग बन जाए। घर के पूजा स्थान के समक्ष प्रार्थना करके एक घी का दीप आपको प्रज्वलित कर देना है। उसके पश्चात आसपास में कोई भी महादेव जी का मंदिर हो वहां आपको जाना है। महादेव जी के मंदिर आपको जाना है। सबसे पहले जो शिवलिंग है, शिवालय बना हुआ है, वहां पर आप पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए। कोई भी आसन का आप प्रयोग कर सकते हैं, नीचे नहीं बैठना है। आसन लेकर के पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप आसन पर बैठें। हाथ जोड़ करके सर्वप्रथम गौरी शंकर भगवान, देवादिदेव महादेव, उमा महेश्वर भगवान को प्रणाम करते हुए किसी भी प्रकार के नजर दोष, ग्रह दोष, पितृ दोष की वजह से विवाह में बाधा है, रुकावट है, तो ये विवाह बंधन खुले, ये शादी में आ रही रुकावट दूर हो, ऐसी पूर्ण मनोभाव से देवादिदेव महादेव के चरणों में आपको प्रार्थना करनी है। उसके पश्चात अपने सीधे हाथ में 2, 5, 10 दाने काले तिल के रख करके शीघ्र विवाह की मनोकामना बोल करके देवादिदेव महादेव, गौरी शंकर भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए ये काले तिल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पण कर देने हैं। उसके पश्चात आपको 3 बीलपत्र, ये सामग्रियां आप पहले से घर से लेकर के जाइए। 3 बीलपत्र लेने हैं। एक एक बीलपत्र, जैसे एक बीलपत्र पर 3 पत्ते बने हुए होते हैं, ठीक है, तो
एक एक बेलपत्र के तीनों पत्तों पर पीला चंदन लगा करके एक एक बेलपत्र अपने हाथ में लेकर के आप देवादिदेव महादेव गौरी शंकर भगवान से कामना करें कि किसी भी प्रकार के नजर दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष की वजह से शादी में बाधा आ रही है, विवाह में रुकावट आ रही है, तो हे देवादिदेव महादेव इस दोष का शमन हो, मन के अनुरूप शादी के लिए, विवाह के लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव आए और जल्दी शादी का योग बन जाए। ऐसी मनोकामना बोल करके 3 बेलपत्र एक एक करके, जब सबसे पहले आपने काले तिल शिवलिंग पे अर्पण किए हैं, उसके बाद 3 बेलपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पण करना है। उसके पश्चात एक शुद्ध जल का लोटा भरा हुआ हो, उसके अंदर 1-2 बूंद कच्चे दूध की, 1-2 बूंद गंगा जल की और 1-2 बूंद शहद की मिलाकर के आप पहले से घर से तैयार करके लेकर के आइए। तो सबसे पहले शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोल करके काले तिल अर्पण करें। उसके पश्चात आपको बेलपत्र 3 बेलपत्र अपने शीघ्र विवाह की, अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह की मनोकामना बोल करके शिवलिंग पे अर्पण करने। उसके पश्चात जो जल का लोटा आपने तैयार किया, जिसमें 1-2 बूंद गंगा जल, कच्चा दूध और आपने 1-2 बूंद शहद की उसमें मिलाई है, इस लोटे से महादेव जी का अभिषेक कर देना है। उसके पश्चात वहीं शिवालय में एक घी का दीप प्रज्वलित करके वहीं आसन पर बैठे हुए इस मंत्र का 108 बार जप कर देना है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करते हुए अपना मनोभाव, मन की अर्जी देवादिदेव महादेव गौरी शंकर भगवान के चरणों में प्रार्थना के रूप में आपको करनी है। ध्यान रखें, जब आप इस मंत्र का जप कर रहे हैं तो कमर झुका के ना बैठें, रीढ़ स्तंभ बिल्कुल सीधा रखें और पूर्ण भाव से, एक सच्ची समर्पणता से, एक सच्चे मनोयोग से यदि आप देवादिदेव महादेव की शरण में जाकर के किसी भी शनिवार को सायंकाल के समय पूर्ण समर्पण भाव से इस विधि को संपन्न करते हैं, इस मंत्र का जप करते हैं, ध्यान रखें कम से कम आप लगातार ये 7 शनिवार ये विधि करिए। यदि कोई भी माता या बहन इस प्रयोग को करती है और बीच में अशुद्धि का समय आ जाता है तो एक शनिवार यदि आपका छूट भी जाता है तो उसको आगे काउंट करके, यानी कम से कम आप 7 शनिवार यदि महादेव की शरण में जाकर के शनिवार को सायंकाल के समय, जैसे मैंने बताया ठीक इसी प्रकार से देवादिदेव महादेव की शरणागत होकर के सच्चे समर्पण भाव से, शुद्ध सात्विक पवित्र मनोभाव से यदि इस उपाय को संपन्न करेंगे तो ध्यान रहे, क्योंकि कुंडलियों में मैंने लाखों कुंडलियों में जिसे अनुभव करके देखा है, शनि राहु मंगल का विशेष कोई नकारात्मक प्रभाव जब विवाह स्थान पर होता है तब किसी भी लड़का या लड़की के शादी के रिश्ते के लिए बातें चलती है, बार बार ब्रेक होती रहेगी, उम्र निकलती रहती है, हर एक प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। ऐसे में यदि किसी भी शनिवार सायंकाल के समय इस छोटे से उपाय को यदि सच्ची श्रद्धा से, सच्चे भाव से आप संपन्न करेंगे तो किसी भी प्रकार के ग्रह दोष से मुक्ति मिलेगी, शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग उदय हो जाएगा किसी भी लड़का या लड़की का। यह जो प्रश्न पूछा गया था पिछले कुछ दिनों से, बंधी हुई शादी को, देखिए यहां पे एक बात बहुत अच्छे से समझिए, कोई भी किसी की शादी को बांध नहीं सकता। कुंडली में कुछ ग्रहों की कंडीशन ऐसी बन जाती है तो किसी भी लड़का या लड़की का शादी बंधन, विवाह बंधन हो जाता है। जब शनि राहु मंगल का बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव, पाप प्रभाव विवाह स्थान पर आ जाए तो फिर हर एक प्रयास आपका विफल होता है, उम्र बहुत ज्यादा हो जाएगी, हर एक प्रयास करने के बाद भी शादी के रिश्ते की बात नहीं बनती है। तो प्रिय दर्शकों, ये छोटा सा पावरफुल चमत्कारी उपाय है जो मैंने बहुत से लोगों पर इसे अनुभव करके देखा है। आप जरूर आजमा करके इस उपाय को देखिएगा और मेरे साथ अपना अनुभव जरूर शेयर करिएगा। छोटा सा निवेदन है, प्लीज वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस उपाय का दूसरे लोग भी लाभ प्राप्त कर सकें। मेरे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण प्राप्त करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, यहां आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करिए, वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था, देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।